पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कोरोना के इस महासंकट के दौर में मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट अब तक आया है, जिसमें पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, इस महामारी से लड़ने के लिए जूझ रही है और बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की इस महामारी से। बेरोजगारी का संकट झेलना पड़ा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्र, अमेरिका हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनकी कमर टूट गई इस कोरोना की महामारी से लड़ने में। ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए जो अभियान चलाया, दिन रात जो मेहनत की, उनके साथ मिलकर दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सफाई कर्मचारियों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत की, आज दिल्ली में कोरोना से लड़ने में जो सफलता केजरीवाल जी को मिली है, दिल्ली सरकार को मिली है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। और यही कारण है कि जो तरीके केजरीवाल सरकार ने पहले दिन से अपनाए, होम आइसोलेशन का तरीका, उस वक्त हमारी आलोचना की गई, निंदा की गई कि नहीं साहब, हॉस्पिटल में ही रखना जरूरी है। आज वो होम आइसोलेशन का तरीका, वो होम आइसोलेशन की विधि जो केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपनाई थी, जिसके कारण 1,03,000 लोग कोरोना के संक्रमित से दिल्ली में ठीक हो चुके हैं और इसमें 80% से ज्यादा, ये 1,03,000 की संख्या में 80% से ज्यादा लोग घरों में इलाज से ठीक हुए। घरों में उनको चिकित्सीय परामर्श दिलाए गए, घरों में उनको ऑक्सीमीटर दिलाया गया, घरों में उनको फोन कॉलिंग गई रेगुलर, और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स में उनका जो इलाज हुआ, जिस तरीके से उनकी मदद की गई, आज एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार को हासिल हुई कि 1,03,000 से भी ज्यादा मरीज जो कोरोना के संक्रमित थे वो ठीक हो चुके हैं। लगभग 84% रेट हमारा रिकवरी का है और जो पॉजिटिविटी रेट था वो घट के 9-10% आ गया। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में बार बार जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, अपील करके, चिट्ठी लिख के प्रार्थना करता रहा योगी जी से कि योगी जी उत्तर प्रदेश में जांच बढ़ाइए, योगी जी उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन की विधि अपनाइए, होम आइसोलेशन को लागू कीजिए। लेकिन जबरन वहां पे होटल में, हॉस्पिटल में रखने की जिद सरकार की लगातार चलती रही। मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल सरकार को कि आज उनके द्वारा अपनाए गए मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपनाया। अब होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में भी मान्य कर दिया गया, लागू कर दिया गया और कहा गया कि होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा मरीजों को। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, केजरीवाल सरकार की एक बड़ी सफलता है कि आज इस मॉडल से, कोरोना से लड़ने के इस तरीके से दूसरे प्रदेश भी सीख रहे हैं, दूसरे राज्य भी सीख रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि अब योगी सरकार ने भी ये मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया है। उनको भी केजरीवाल सरकार की तरह जांच बढ़ानी चाहिए। हर 75 जिले के अंदर एक लैब होना आवश्यक है, हर जिले में। आज पूरे यूपी में मात्र 28 लैब है, दिल्ली में 42 लैब है। वहां 24 करोड़ की आबादी है, यहाँ 2.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ 25,000 प्रतिदिन जांच होती है और वहां जो जांच का आंकड़ा आ रहा है, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 40-50 हजार के आसपास किया है। कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। तो ये बातें मुझे इस कोरोना की लड़ाई में केजरीवाल सरकार की सफलता और उसके मॉडल से जो दूसरे राज्य सीख ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा होम आइसोलेशन आज से शुरू किया गया, वहां पे
इस संबंध में मुझे अपनी बात कहनी थी। आज जो बारिश के बाद हालात बने दिल्ली में, उस पर हमारे जल बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय राघव चड्ढा जी वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि इसको लेके तमाम तरीके के भ्रम और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रिया संजय सिंह जी। जैसा कि हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल सबको कहा कि ये एक ऐसा विषय और एक ऐसा दौर है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलके साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोषारोपण की और राजनीतिक नंबर बनाने की एक प्रकार से होड़ लग गई और उनके तमाम नेता उल जलूल बयान देने लग गए। मुझे लगता है कि उन सबको आईना दिखाना भी अति आवश्यक है। ये बताना अति आवश्यक है कि दिल्ली के अंदर सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो हैं वो नगर निगम के अधीन आती हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ सफाई क्यों नहीं हुई? उसकी डीसिल्टिंग नगर निगम ने क्यों नहीं कराई? जिस सड़क का मालिकाना अधिकार एमसीडी के पास है, उस सड़क की जितनी ड्रेन्स हैं उसमें डीसिल्टिंग क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी बनता है कि मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो तो एनडीएमसी के अधीन आता है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर भी वहां इस प्रकार की स्थिति बनी। क्या यह सच्चे नहीं है? यह बात जो अब जगजाहिर हो चुकी है कि जो दुखद दृश्य, दिल को पीड़ा देने वाले दृश्य हम सब ने अन्ना नगर की झुग्गी के देखे, जिसमें एक झुग्गी टूट करके पानी के बहाव से बह जाती है, वहां पर वो झुग्गी ड्रेन नंबर 12 एसडीएमसी की जो ड्रेन है, यानी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ड्रेन नंबर 12 पर बनी हुई थी। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है। और मैं केवल दो चीजें आज बीजेपी को कहना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा वालों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बुरी भली बातें बोलकर, उन पे लांछन लगाकर यदि नगर निगम के नाले ड्रेन्स अपने आप साफ हो जाएंगे तो रोजाना अपनी छत पर चढ़ के हमें गालियां दें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति करना बंद करें और प्लीज काम पे लौटें। दूसरा, नगर निगम की जैसे ही बात आती है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाती है। कल भी मैंने भाजपा के नेताओं से कई बार जब उनकी बाइट सुनी तो वो बैकफुट पे जाते नजर आए। मैं आज कहना चाहता हूं खुले तौर पर बीजेपी को कि हमारी 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य दिल्ली में, 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले घनित राज्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई एक व्यक्ति से ऐसे हमें मिलवा दें जो कहे कि वो नगर निगम के काम से खुश है। 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में एक व्यक्ति जो एक निष्पक्ष व्यक्ति हो, इससे मिलवा दें बीजेपी वाले, जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूं। एमसीडी आज के समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है और अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम को आईना नहीं दिखा रहा, केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर राजनीति करेंगे तो राजनीतिक बयान हम आपसे अच्छे दे सकते हैं। हमारे पास सच है, फैक्ट्स हैं और सत्य का साथ है, तो हमारी बात में ज्यादा वजन है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी महामारी, एक ऐसा काल है जिसमें सबको साथ मिलकर जनता की सेवा करनी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस युद्ध स्तर पे दिल्ली सरकार अपने नाले नालियों की साफ सफाई करा रहा है, उसी तरीके से आप भी अपने नाले नालियों की साफ सफाई कराइए। दिल्ली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में 2 प्रकार के नाले हैं, 2 प्रकार की ड्रेन्स हैं। एक जिनका मालिकाना हक एमसीडी का है और दूसरी जिसकी
ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक दिल्ली सरकार का है। जब दोनों युद्ध स्तर पे डीसिल्टिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो ये जो स्थिति, जो दृश्य हमने देखे वो नहीं उत्पन्न होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस चीज से सीख लेते हुए अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझेगी। सवाल ये है कि ये बता दीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड, सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है, कौन से ड्रेन दिल्ली जल बोर्ड को साफ करने होते हैं और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने ट्रक दिल्ली जल बोर्ड के पास है, इसके बारे में बताएं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की सारी सीवर लाइंस होती हैं, लेकिन जिन ड्रेन्स की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस ड्रेन्स का बारी बारी कल से जिक्र हो रहा है, या तो वो सारी ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आती हैं क्योंकि सारी रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नगर निगम की हैं, और जो ड्रेन्स उनके अधीन नहीं आती हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। जो सुएज लाइंस हैं सारी, वो दिल्ली जल बोर्ड, उसकी ओनरशिप के और हमारे काम के परव्यू में वो काम आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का आईटीओ पर मिंटो ब्रिज के पास एक दफ्तर बना, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई। उस कंस्ट्रक्शन के चलते दिल्ली जल बोर्ड की पानी की और सीवर की लाइनें ब्लॉक हो गई क्योंकि वहां इतना मलबा इकट्ठा हो गया। वहां नाना प्रकार के मटेरियल मंगवाकर कंस्ट्रक्शन कराई जा रही थी और वो ब्लॉकेज होने की वजह से हमें आज से कुछ महीने पहले काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन जो कल आपने हालात देखे, जो मिंटो ब्रिज का हालात आपने देखे, वो सारी रेन वाटर ड्रेन्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। वो ना दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आती हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड का उससे कुछ लेना देना है। तो वहाँ पर जो मिंटो ब्रिज के नजदीक से जितनी भी लाइन गुजर रही है वो सिर्फ ड्रेन है, आप ये दावा कर रहे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। बात सीवेज या सीवर की कोई लाइन नहीं, सीवर और सीवेज की लाइन, देखिए, अगर सीवर की लाइन ब्लॉक हो तो इस ड्रेन के फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, लेकिन सीवर की लाइन ब्लॉक है ही नहीं, तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है इसकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि नगर निगम ने वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की साफ सफाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेज होगी। अगर वो जो आप बता रहे हैं बीजेपी दफ्तर के सामने से नाला गुजर रहा है, वो निर्माण की वजह से बंद हो गया था, उसका क्या स्टेटस है? अब वो खोल दिया गया है, वो खुला हुआ है? हमने खुलवा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का नाला था वो, और दिल्ली जल बोर्ड ने खुलवा दिया। जैन ने आज कहा, मुख्यालय के ठीक सामने है ये। बिल्कुल सामने। लेकिन आज सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो नाला बंद था, उसकी वजह से कल मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं, बंद था, ये भी कह रहे हैं, तो ये- देखिए, औपचारिक तौर पे दिल्ली जल बोर्ड ने कल अपना बयान भी जारी करा है और उस नाले को हमने खुलवा दिया है, ताकि उस प्रकार से पहले खुल गया था। कल जो हुआ है वो तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और रेन वाटर ड्रेन मिंटो ब्रिज पे जो नगर निगम के अधीन आती हैं उसकी वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। जो 4 लोग कल मरे हैं उनका क्या आगे का प्रोसीजर होगा, या जो मरे हैं पहले उनके क्यों मरे, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई होती है। एक तो कानूनी कार्रवाई है, उस पर दिल्ली पुलिस ने उचित धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर दी है, और जो भी जिसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस, लापरवाही, काम चोरी और ये पूरी जो कीमती जान गई हैं उसमें जिसका जो भूमिका थी, उस पर मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करते हुए उनको सख्त से सख्त सजा देगी। आप ये और कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का इससे कोई नहीं, जो डेथ हुई है, जो डेथ वो तो उसकी कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस करेगी। वो हमारे विभाग के अधीन नहीं आता, हमारे विभाग के अधीन नहीं आता। भाजपा ने डिमांड की है सर कि जो अन्ना महानगर में पूरा खुला है, उसके लिए दिल्ली सरकार से विश्वास का क्या? दिल्ली सरकार जो डेथ हुई है और जो अन्ननगर में नुकसान हुआ है, क्या मुआवजा देंगे? जान माल की उस पर सरकार उचित फैसला लेगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अन्ना नगर का जो तस्वीरें आप लोगों ने कल अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाई, अखबारों में प्रकाशित करी, वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन ये भी सत्य, और मैं चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जाकर ये पूछें कि क्या वो एसडीएमसी की ड्रेन नंबर 12 पे बनी हुई झुग्गियाँ नहीं थी? क्या नगर निगम अपनी इस जिम्मेदारी से भाग सकता है? क्या नगर निगम केवल ओछी राजनीति करेगा? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई से भागते हुए, झूठे आरोप, अनर्गल बातें करते हुए केवल अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। हमने तो सामने आकर कहा कि जिस मुस्तैदी से मार्च और अप्रैल के महीने में नगर निगम को और दिल्ली सरकार को इस कोरोना काल में नाले नालियों की सफाई करानी थी, उसमें मुस्तैदी में कमी आई।
इसलिए आई क्योंकि सारा विभाग, सारी सरकारें, सब लोग केवल कोरोना से लड़ने में जूझ रहे थे, उससे लड़ रहे थे कि लोगों की जानें बचाई जाएं, लेकिन नगर निगम उस सच्चाई का भी सामना नहीं करना है। सवाल जवाब तो पूछे जा रहे हैं कल से एक दूसरे से, लेकिन बात ये है कि आगे क्या तैयारी है कि आगे पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड किस तरह से इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जल भराव ना हो। निगम से तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं। देखिए, जो जल बोर्ड और देखिए दिल्ली जल बोर्ड का बताता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके चलते हमारे जल बोर्ड के अधीन आने वाली जितनी भी सीवर की लाइनें हैं उनकी साफ सफाई एक शेड्यूल अनुसार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स खुद खड़े होकर एक एक इलाके में करवाते हैं। टारगेट है कितने दिन में कराएंगे? नहीं, वो तो पूरे सीजन का एक शेड्यूल बनता है, वो आपको ये नहीं बता सकते कि 21 तारीख तक सारा हो जाएगा। उसमें वो फेज वाइज मैनर में चलता है और रेगुलर चलता है। वो शेड्यूल आपको सार्वजनिक भी कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये शेड्यूल मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से पहले कभी नहीं बनता था दिल्ली जल बोर्ड में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर आज से कुछ साल पहले उस शेड्यूल को बनाया गया और उस शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। नहीं तो आज से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले जहां कहीं समस्या आती थी वहां पर मशीनें पहुंचाई जाती थी, सकर मशीन पहुंचती थी, जेटिंग मशीन पहुंचती थी और वो सीवर की सफाई करती थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एक एक सीवर की सफाई को लेकर शेड्यूल बनाए गए। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आप इसको एक ही चीज मान लेंगे तो फिर मसले को समझ नहीं पाएंगे। और सीवर की सारी सफाई दिल्ली जल बोर्ड ने कराई है, सारी करा भी देती है अगर, तो भी अगर नगर निगम अपनी स्टॉर्म वाटर और रेन वाटर ड्रेन्स की सफाई नहीं करेगा तो स्थिति जैसी आपने कल देखी थी वैसे ही रहेगी। उसमें 1% का भी कोई आपको बेहतरी नजर नहीं आएगी। तो नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। रामवीर सिंह जरूरी कह रहे हैं कि जो टेंडर अभी तक निकाला नहीं है डीसिल्टिंग के लिए, क्या आप उसको खंडन करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सारे शेड्यूल बना हुआ है, हर जगह डीसिल्टिंग चल रही है दिल्ली में, हर जगह डीसिल्टिंग चल रही है। हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है कोरोना का। सचिन जैन जी का बयान है। केंद्र सरकार बोली कि ऐसा नहीं है और अंदर कमरे की बात होती है, सब मानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन ऑफिशियली कोई बोलता नहीं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एंटीबॉडीज की टेस्टिंग हुई और उसमें निकल के आया कि 30% लोग ऐसे पाए गए जिनमें एंटीबॉडी मिला। अब बताइए कि इसको आप कम्युनिटी स्प्रेड मानेंगे या नहीं मानेंगे? लोगों को पता नहीं चल रहा है और कोरोना हो जा रहा है, कोई आप उसका ये जानकारी नहीं पा रहे हैं कि इस संक्रमण का स्रोत कहां से है, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर आपको स्रोत का ही पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कोरोना किसी व्यक्ति को किसके कारण हुआ, तो वो अपने आप में कम्युनिटी स्प्रेड है। अब केंद्र सरकार क्यों इसको नहीं मान रही है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं संजय जी कि वो एक लोकल स्प्रेड है, एक कम्युनिटी स्प्रेड है। अब वो डिफरेंशिएट हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड एक लोकल स्प्रेड और कम्युनिटी स्प्रेड है लार्जर स्प्रेड। नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकल स्प्रेड एक अलग टर्म उन्होंने अपनी तरफ से पैदा किया है। कम्युनिटी स्प्रेड आप इसी तरह से मान लीजिए कि जब आपको कोरोना संक्रमण के स्रोत का पता न चल पाए और बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा हो, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड सीधे तौर पे है। इसको केंद्र सरकार क्यों बार बार डिनाई कर रही है, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता है वो इसी बात को माना जाता है कि आपको कम्युनिटी में कैसे कोरोना फैला इसका कोई अता पता ना चल पाए, इसका कोई स्रोत ना मालूम। इसमें आप ये कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड की आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही है। सवाल ये है कि क्या ये खतरे वाली बात है देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी? देखिए इस तरह क्यों के खतरे की बात है। कि ये मैं बता देता हूं। अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं तो बड़े पैमाने पे आप जांच कराने के लिए तैयार होते हैं, बड़े पैमाने पे आप टेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिर आपको ये देखना है कि कहां कहां किसको किसको कोरोना हो गया। जहां जिन मोहल्लों में आपको जानकारी नहीं है वहां भी जांच करानी पड़ती है। तो टेस्टिंग के मामले में अगर भारतवर्ष को आप देखेंगे तो हम दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं। जिन देशों में कोरोना का संक्रमण फैला है, जैसे अमेरिका, वहां प्रति 10 लाख 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। रसिया, वहां 1 लाख से ज्यादा प्रति 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया जब आप आते हैं तो भारत में यह आंकड़ा 9-10 हजार के आसपास है।
तो इसका मतलब आप जांच नहीं कर रहे हैं। तो नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे, नो एफआईआर नो क्राइम के फॉर्मूले पे अगर देश की सरकार चलना चाहती है और अगर देश की सरकार उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वही बता सकते हैं। 2 राज्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक 24 करोड़ की आबादी का, दूसरा 14 करोड़ की आबादी का। उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग अभी उन्होंने 2-4 दिनों से बढ़ाई है, 35,000 के करीब की है, वरना 20,000, 19,000, 18,000 इस तरह से टेस्टिंग यूपी में हो रही थी। आप बताइए, जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली है, यहां पे टेस्टिंग हो रही है 25,000 प्रतिदिन, और जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, वहां टेस्टिंग नाम मात्र हो रही है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे आप मुझे बताइए, दिल्ली में 42 जांच के लैब और जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे मात्र 28 लैब। तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी, तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है, और इससे आप मजबूती से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, बड़े पैमाने पे जांच कराने चाहिए, किट्स की उपलब्धता करानी चाहिए। जो प्रयोग दिल्ली में हुआ वो दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न था, एम्स में पिछले दिनों कोरोना की सर्वे आपकी मौत हुई थी, उसमें भाजपा ने 2 लाख रुपए और कांग्रेस ने 5,10,000 रुपए मिले थे, लेकिन दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ चल नहीं, उसमें व्यक्तिगत, अब वो कैमरे पे कहना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग मदद अपने स्तर से मैंने खुद भी किया है और भी साथियों से हम बात कर रहे हैं, उनकी हम उनके परिवार की यथासंभव मदद पूरी करेंगे।